हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज सबसे पहली जो न्यूज़ है इसमें बोला जा रहा है आत्मनिर्भर सप्ताह के बारे में कि कैसे आने वाले टाइम में आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाएगा। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर सप्ताह, जिसमें आप देखेंगे एक मेक इन इंडिया का पुश दिया जाने की बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे इनिशिएटिव जैसे कि कैसे हमारी जो डिफेंस सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए, कैसे अपग्रेड किया जाए। तो इन्हीं सारी फैसिलिटीज़ के बारे में डीपीएसयूज़ के बारे में बात की जा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो मैंने अभी मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस भी किया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में, उसके बारे में सब रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है। कैसे कॉरपोरेटाइज किया जा सके उसके बारे में बात की जा रही है। डिफेंस मिनिस्टर अभी जो हमारे राजनाथ सिंह हैं वो उन्होंने जो हमारे देश में 7,000 एमएसएमई सेक्टर हैं, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके बारे में बात कीजिए कि इनको कैसे लिंक किया जाएगा डिफेंस इंडस्ट्री से और कैसे इंडिजिनस डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे। इसमें आप देखेंगे 101 जो आइटम्स है, 101 आइटम्स के इंपोर्ट पे बैन लगाया जा चुका है। अब ये इंपोर्ट नहीं होगा तो हमें खुद से ही ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी होंगी। तो इस बारे में बात की जा रही है कि कैसे हमें अब खुद में आत्मनिर्भर बनना है, अपने आप से अपने हथगोले बनाने, अपने आप से अपनी गन्स बनानी, अपने आप से हमें अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी, अपने आप से हमें सारी चीज़ें, टैंक्स, फाइटर जेट, सब कुछ अपने आप से बनाना है। और उस लेवल पे हमें किस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए सरकार राहत देने के लिए, पैसा पंप करने के लिए तैयार है। तो ये एक आप अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हैं सरकार के द्वारा। लिस्ट ऑफ नेगेटिव आइटम्स जो हैं इसमें ना ही सिर्फ स्मॉल आइटम्स है बल्कि जो वेपन सिस्टम्स ऑफ हाई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन पे भी रोक लगाई गई है। यानी कि सरकार अब दो हाथ करने को पूरी तरीके तैयार है और जो भी कुछ चाहिए होगा, जिस भी फील्ड में जितना भी पैसा खर्च होना होगा टेक्नोलॉजी में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, हर जगह सरकार पैसा खर्च करने को तैयार है और पूरी तरीके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड के बारे में बोला जा रहा है। ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है इसमें आप देखेंगे वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा सारे स्टॉक होल्डर्स को, जो कि इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। इस डैशबोर्ड्स के द्वारा आप देखेंगे इसको होस्ट किया गया एक वेबसाइट इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आईआईजी जो है ये एक इंटरैक्टिव और डायनेमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो कि शोकेस करेगा सारे रियल टाइम इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एज एन इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। एनआईपी जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये बूस्ट करेगी हमारे देश का जो विज़न अभी लेके चल रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया उस दिशा में एक अच्छा इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, ये प्रोजेक्ट्स ऑन आईआईजी यानी कि इंफॉर्मेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स ये सारी इंश्योर करेंगे कि जो इजी एक्सेसिबिलिटी देखने को मिले ऑफ प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो सारी ऑनलाइन हो, भी जिसे भी चाहिए देखना चाहता है, जो जिसे भी कुछ भी जानकारी चाहिए या जो भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अर्थक्वेक सेंसर्स के बारे में बात की जा रही है। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक मतलब भूकंप। अब जैसे मान लीजिए ये एक टुकड़ा है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो जब ये यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो इससे क्या होगा, एस वेव्स और पी वेव्स क्रिएट होंगी। अब ये जो एस वेव्स और पी वेव जो हैं ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है या फिर यहाँ पे कोई सेंसर रखा हुआ है, तो ये सेंसर ये वेव्स को डिटेक्ट करेगा और फिर ये फ्यूचर में आगे जो अर्थक्वेक अलर्ट जो सेंटर होते हैं वहाँ पे ये बताएगा और फिर उसके बाद लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बारे में बात की जा रही है। अभी गूगल ने अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स से ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें कि जो फ़ोन्स के द्वारा अर्थक्वेक को डिटेक्ट किया जा सकेगा और जो भी अराउंड द वर्ल्ड जो डेटा है वहाँ पे उसे शेयर किया जाएगा और ट्रेमर या फिर जो जिसे आप बोलते हैं छोटे झटके या बड़े झटके जो भी हैं उनके बारे में वार्निंग इशू करी जाएगी। अकॉर्डिंग टू जो सिस्मोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा बोला गया कि टर्निंग स्मार्टफोन्स जो स्मार्टफोन्स हैं उनको अगर मिनी सिस्मोग्राफ में कन्वर्ट करना है तो ये एक आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के
पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एक एडवांसमेंट होगा, क्योंकि आप देखिए अगर अर्थक्वेक जो होता है वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बंदा है, फ़ोन है उसके पास और वो कहीं रिमोट एरिया में है और वहाँ पे उसके वो अर्थक्वेक के झटके आते हैं, तो उसके फ़ोन ने ये चीज़ डिटेक्ट कर ली। जैसे ही डिटेक्ट हुई उसने तुरंत ये चीज़ आगे पास ऑन कर दिया कि यहाँ पे अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ पता, या फिर उस एरिया में भी ये चीज़ पता होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आप ट्रेडिशनल वे अगर देखेंगे, जिसमें पहले उसको सिस्मोग्राफ में डिटेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है मीडिया को, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये क्विक वे होगा जिससे कि लोगों को अर्थक्वेक के बारे में पूरी तरीके से जल्दी जानकारी मिल पाएगी, अप्रोप्रिएट जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ये भी है कि एररनेस जो मतलब गलती की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरोमीटर जो फ़ोन के अंदर होते हैं ये ये जो कार क्रैशेज है उसको तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अर्थक्वेक्स और टॉर्नेडोज़ को उसी इफेक्टिवनेस से डिटेक्ट करेंगे ऐसा अभी कंफर्म नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं अभी करेंटली सेपरेट अर्थक्वेक्स और वाइब्रेशन जो होती हैं थंडर की वजह से, ये सारी चीज़ों को एग्जैक्ट बिल्कुल डिटेल देने में अभी उस लेवल पे ऑप्टिमम नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही OSOWOG, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE जिसे बोलते हैं, इसने इस प्रोजेक्ट पे होल्ड लगा दिया है। इस जो प्रपोजल है उस पर होल्ड लगा दिया है, इनिशिएटिव होल्ड, क्योंकि अभी आप देखेंगे इसमें जो OSOWOG इसमें बात करी जा रही थी कि कनेक्ट की जाएगी सोलर एनर्जी सप्लाई को दूसरे बॉर्डर से। जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली में जो रीवा प्रोजेक्ट अभी लगाया गया सोलर प्रोजेक्ट, वहाँ से रीवा से दिल्ली में वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाएगी मेट्रो ट्रेन्स को चलाने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पे होल्ड लगा दी गई। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया है कि वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें आप देखेंगे इट वाज लॉन्च, इस OSWOG को लॉन्च किया गया था इस स्लोगन के साथ, द सन नेवर सेट्स, यानी कि सूरज कभी भी नहीं डूबता। इनफैक्ट ये सिर्फ अर्थ है जो घूम जाता है, जिस वजह से लगता है कि सूरज डूब गया है। तो यही बात बोली जा रही है कि इसमें अगर आप देखेंगे पूरा ग्लोबली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिससे कि आप देखेंगे जहाँ पे भी सन की लाइट हो वहाँ पे ही एनर्जी जनरेट करी जा सकती है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि एनर्जी सप्लाई वुड बी कांस्टेंट एट एनी जोग्राफिकल लोकेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद इसमें जो ज़्यादा इश्यूज़ जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को रोका गया है वो है इंट्रिकेट जियोपॉलिटिक्स, अनफेवरेबल इकोनॉमिक्स, अनवारंटेड जो ग्लोबलाइजेशन और अनड्यू सेंट्रलाइजेशन। ये सारी वजहों से इस प्रोजेक्ट पे अभी होल्ड लगा दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जो सरकारें होती हैं उनके बीच में एक मतभेद होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे जो कंट्री होती है उसके प्रोजेक्ट्स पे अपने देश में इम्प्लीमेंट नहीं करती या फिर उनके हिसाब से नहीं चलती हैं। अब जैसे इंडिया को ही देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ इस इंडिया के बिल्कुल आप बोल सकते हैं ऑल टाइम बैड रिलेशंस हैं, जिस वजह से अगर आप देखेंगे इंडिया कुछ भी बोलेगा पाकिस्तान से, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वो बात मानेगा? पाकिस्तान से इंडिया अगर बोलेगा कि आप ये प्रोजेक्ट लगाइए तो क्या पाकिस्तान मानेगा? चाइना बोल देगा तुरंत मान जाएगा, लेकिन इंडिया बोलेगा कभी नहीं मानेगा। तो यही सब चीज़ें इस वजह से इस पर होल्ड लगा दिया गया है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की। अभी आपने देखा कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी रोक लगा दी है कि बोला है कि जो हमारे जो डॉटर्स हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, उनको बराबर का अधिकार मिलेगा पेरेंटल मतलब कि पिता की प्रॉपर्टी में, जैसे कि किसी लड़के को मिलता है। अगर फादर जो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट के पहले भी ख़त्म हो गया, 2005 में ये अमेंडमेंट देखने को मिला। मान लीजिए कोई फादर हैं वो एक्सपायर कर गए किसी के 2004 में, तो भी बच्चियों को बराबरी का संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो ये जो सेक्शन 6 है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, इसको अमेंड किया गया था 2005 के अंदर में, जिससे कि इक्वल राइट्स दी जा सके हमारे देश की बच्चियों को, जिनको पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार मिल सके। हिंदू कॉर्पोरेशनरी जो हिंदू कॉर्पोरेशनरी है, इसमें देखेंगे आप कि पर्सन कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन
फ्रॉम whom लाइन ऑफ डिसेंट इज ट्रेस्ड एंड 3 ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, मतलब पिता और उसके 3 बच्चों तक सबको बराबर प्रॉपर्टी बंटने का अधिकार है। जॉइंट हिंदू फैमिली मीन्स ऑल पीपल लीनियली डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक पिता से जो भी बच्चे होंगे, जो भी वाइफ्स होंगी, अनमैरिड डॉटर्स होंगी, सबको बराबरी का अधिकार है। कोर्ट ने पहले बोला था कि इसमें 2 कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स भी हुए हैं, जिसमें 2 केसेस जैसे प्रकाश वी फूलावती 2015 और दनम्मा एट सुमन सुरपुर वर्सेस अमर 2018 में ये केस देखने को मिला। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये 1956 का एक्ट है जिसे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। इसमें जो भी हिंदू हैं, जो भी बुद्धिस्ट हैं, जो भी जैन्स हैं, सिख्स हैं, इन सभी को जैसे अगर कुछ पेरेंटल जो उनकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है उसमें कैसे अधिकार दिए जाएंगे उस बारे में बताया गया है कि कैसे आपके नहीं रहने पर कैसे आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा, संपत्ति का एक विभाजन होगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। इसे आप देखेंगे 17 जून 1956 के अंदर में ये अमल में आया था। अगर सेक्शन 6 आप देखिए, सेक्शन 6 ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी है। आप यहाँ देखिए, डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट कोपरसेनरी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्नड बाय मितक्षरा लॉ, डॉटर ऑफ कोपरेंसर शैल बाय बर्थ बिकम अ कोपरेंसर इन हर ओन राइट एंड इन सेम मैनर एज दैट सन, मतलब कुल मिला के बात वही है, हैव द सेम राइट्स इन कोपरेंसरी प्रॉपर्टी एज शी वुड, मतलब बच्चियों को पूरा अधिकार है जैसे किसी लड़के को प्रॉपर्टी में एक हक मिलेगा। मान लीजिए 3 बीघे की ज़मीन है, 3 बीघे की ज़मीन कोई पिता ख़त्म हो गए तो उनके बाद 2 लड़के हैं, 1 बेटी है, तो तीनों को 1-1 बीघे की ज़मीन पाने का पूरा हक है, बराबरी का अधिकार है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन जितना आसान दोस्तों ये बोलना है, जितना आसान आपको मैं जितनी आसान भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज़ अगर होलिस्टिकली देखेंगे तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती हुई नहीं नज़र आती। कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे 4 लड़के हैं या फिर 2 बहनें हैं या फिर 2 भाई हैं 2 बहन हैं, तो जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको उनकी प्रॉपर्टी से एक तरीके से मान लिया जाता है कि अब इनको पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं। और यही कारण है कई बार ऐसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि भाई शादी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर दो और उसके बाद तो फिर ये अपने घर की हो जाएंगी। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी के इश्यूज़, इन्हें जब इतना समय लग गया इन इश्यूज़ को क्रिएट होने में, तो काफ़ी समय लगने वाला है इन इश्यूज़ को ख़त्म होने में भी। तो दोस्तों ये था टोटल आज का प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्री में PDF डाउनलोड करिए आय सूत्रा टेलीग्राम चैनल से। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।